नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणः पर अवश्य जाएं। संसद पर हुए एक हमले की याद पुनः ताज़ा हो गई। आज ही के दिन 2001 में संसद के ऊपर हमला हुआ था और उसमें कई सुरक्षाकर्मियों की जान गई थी और आज एक प्रकार से उसकी पुनरावृत्ति हो गई, जबकि 13 दिसंबर को 2 सरफिरे कूद पड़े दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर लोकसभा में, और उसके बाद फिर उन्होंने अंदर जाके कोई स्मोक बॉम्ब जैसी चीज़ जो है उसको भी डिस्चार्ज कर दिया, जिससे पूरी लोकसभा भवन में धुआं धुआं सा हो गया। आपको ध्यान है कि आज के दिन के लिए उस शैतान खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की धमकी जो थी वो चल रही थी कि 13 तारीख या 13 तारीख से पहले वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करेगा। साथ में हर वर्ष इस समय हाई अलर्ट होती है, क्योंकि इस बरसी के दिन आतंकवादी जो हैं वो कोई हाई इम्पैक्ट कार्रवाई करके अपना एक प्रकार से अपने ऊपर पूरा अटेंशन लेना चाहते हैं। तो सुरक्षा में ऐसी चूक क्यों हुई? गंभीर चूक है, निश्चित रूप से गंभीर चूक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको यदि हम थोड़ा सा इसका परीक्षण करें, इसको एग्जामिन करें, तो पाएंगे कि ये जो विजिटर्स गैलरी वाले पास जिस प्रकार से जारी होते हैं, उनका एक हम कहें कि एक प्रकार से ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि हर सांसद को ये अधिकार है कि वो रेकमेंड कर सके पास। तो उसके लिए जो उनके पास जो प्रोफॉर्मा है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेमो उनकी तरफ से जाता है और तब वो सेंट्रल पास अथॉरिटी उस पर पास इशू करती है, उस पर सांसद के हस्ताक्षर होते हैं। सांसद के हस्ताक्षर जो है वेरीफाइड हैं, लेकिन आपको पता है ना ये कैसे होता है, इसकी प्रैक्टिस क्या है? मैं बताता हूँ आपको कि प्रैक्टिस इसकी ये है कि जो स्टाफ होता है सांसद का, उसके पास पहले से साइन किए हुए इस प्रकार के जो प्रोफॉर्मा हैं वो पड़े रहते हैं, और फिर जब सांसद के गृह क्षेत्र से या कोई सांसद का जानकार जो उनके स्टाफ की जानकारी में होता है, क्योंकि सांसद के लिए हर समय ये संभव नहीं है कि सांसद जो है वो हर प्रकार के इस रिक्वेस्ट को ऑनर करे, ये उनका स्टाफ ही करता है। तो जब पार्लियामेंट को पता है, सारे सांसदों को पता है कि ये प्रैक्टिस जो है इसमें एक शुरू से ही पेंच है, जब सांसद स्वयं वाउच फॉर नहीं कर सकता, वेरीफाई नहीं कर सकता, उनके स्टाफ वाले लोग जो हैं ये कार्य करते हैं, तो वो पहले से साइन करके ये फॉर्म क्यों दे देते हैं अपने स्टाफ को? यही हुआ है इस बार भी, क्योंकि 4 लोग जो हैं उस पास पर 4 लोग थे कुल, जिनमें से 2 जो थे वो मैसूर के थे और एक हरियाणा का और एक महाराष्ट्र का था। तो हरियाणा और महाराष्ट्र वाले तो रहे बाहर, और जहाँ तक अभी पहली जांच में आया है ये सारे के सारे कम्युनिस्ट पागल हैं, लूनी कम्युनिस्ट जिनको हम बोलते हैं। और 2 इनमें से जो मैसूर वाले थे, उन मैसूर वालों ने मैसूर के सांसद के यहाँ से पास बनवाया। अब आप ये जानते हैं ना, एक बात बता दूं आपको, कोई भी सांसद ऐसा नहीं होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र के किसी व्यक्ति को, जिसको वो ना भी जानता हो पर्सनली, तो उसको मना नहीं कर सकता, बिल्कुल मना नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं कि किसको मना कर दे और वो पूरा का पूरा मामला जो है वो संसदीय क्षेत्र में फैल जाए। वो ये रिस्क ले ही नहीं सकता। ये हर सांसद की बात है। ये तो ये है कि भाई इसके साथ में खेल हो गया। प्रताप सिंह जो मैसूर से सांसद हैं और बहुत अच्छे सांसद हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि सौम्य और बहुत ही पब्लिक स्पिरिटेड सांसद हैं, और उनके साथ ये खेल कर दिया लोगों ने। हो भी सकता है कि जानबूझकर उनको ही टारगेट किया गया हो कि भाई इस प्रकार के जो अच्छी छवि के सांसद हैं उनको टारगेट करो, जिससे बीजेपी की भी अधिक से अधिक बदनामी हो सके। मैं इसमें ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि पूरी तरह से ये स्टेज मैनेज्ड ही हो। जी हाँ, इसके षड्यंत्र के तार जो हैं और गहरे भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से
वहाँ पर महिमा मंडन हो रहा था हमारे पप्पू जी का, और उनको दिखाया जा रहा था कि हाँ देखिए वो कैसे खड़े हुए हैं, चारों तरफ उनकी बातें हो रही हैं। तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी कि छवि सुधारने को लेके कोई भी प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। अब आप देखें कि इन 4 में से जो 2 जो बाहर पकड़े गए, उनमें से जो वो महिला है, वो महिला क्या नारे लगा रही है और अंदर भी क्या नारे लगा रहे हैं? तानाशाही ख़त्म करो। बाहर कह रहे हैं कि भाई जय भीम, मणिपुर को इंसाफ दो, तानाशाही ख़त्म करो। यार ये कौन सी तानाशाही, कहाँ से क्या आ गई? ये ऐसी तानाशाही ख़त्म करो कि जिसमें तुम जो है वो भगत सिंह बनना चाह रहे हो, अंदर कूद रहे हो, और कूद के वहाँ पे स्मोक बॉम्ब वाली चीज़ कैसे चली गई, ये एक सिक्योरिटी इशू है। क्योंकि जो दिखाया जा रहा है, जो स्मोक बॉम्ब का जो साइज़ है, और कहा जा रहा है कि उसको जूते में रख के ले गए, तो भाई जूते में रख के तो ऐसी चीज़ नहीं ली जाई जा सकती, बिल्कुल नहीं ली जाई जा सकती। जूते में इतनी बड़ी कैविटी नहीं बनाई जा सकती कि उसको आप लेकर ले जाएं। और अगर कोई ओवर साइज्ड जूते पहने हुए थे तो भाई ओवर साइज्ड जूते तो फिर खुलवा के दिखाए जाए, देखे जाने चाहिए। नॉर्मल शूज़ जो पहनते हैं, आप देखते हैं कि आप जब विदेश जाते हैं तो विदेशों में आपके जूते भी खुलवा के रखवा लिए जाते हैं ट्रे में, भारत में नहीं रखवाए जाते। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम हुआ है उससे मुझे लगता है कि और हमारे एयर ट्रैवलर्स के लिए एक और सिरदर्द होने वाला है। सभी भले व्यक्तियों का अब लगता है कि जूता भी जो आपके BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, वो जारी कर सकती है। ये गहन जांच का विषय है कि जूते में रखकर इतना बड़ा स्मोक बॉम्ब कैसे चला गया। फ्रिस्किंग होती है पूरी तरह से, और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से निकाला जाता है, HHMD यानी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से निकाला जाता है। 2 बार आप जाते हैं, DFMD से जाते हैं, HHMD से जाते हैं, फ्रिस्किंग होती है, और इतना सब होने के बाद भी वो स्मोक बॉम्ब अंदर चला गया। बहुत ही अजीब लग रहा है ये मुझको। ऐसा तो भाई जो भारत की जो सिक्योरिटी है, आप देखें जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी होती है वो फुल प्रूफ मानी जाती है, पूरी तरह से फुल प्रूफ मानी जाती है। लेकिन कल को जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ हैं, मान लीजिए किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाला जो है उसके कहीं दिमाग में आ जाए फितूर, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी बंद करनी पड़ेगी। इसीलिए आज सबसे पहला जो कार्य हुआ, जो सबसे पहली गाज गिरी, वो सारे विजिटर्स पे गिरी। विजिटर्स पास बंद कर दिए गए। अब 2 सरफिरों के कारण जितने भी और विजिटर्स थे उन सब के पासेस बंद हो गए। उसके बाद से जो हमारे जो ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो हल्ला मचाते हैं, ये नहीं जानते कि यदि 0.1% लोग भी कोई शैतानी करें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शेष 99.9% पर पड़ता है। अब जैसा मैंने कहा, चूक तो बहुत गंभीर है। अब एक सागर जी हैं जो मैसूर के हैं, और एक अनमोल शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के हैं, और एक देवी जी हैं नीलम जो हरियाणा की हैं। हरियाणा वाली देवी जो थी उनको लगातार देखा गया है किसान आंदोलन में एक्टिव। तो किसान आंदोलन में जो लोग एक्टिव थे, आपको पता है कि वो तो पेशेवर आंदोलनजीवी थे। तो ये पेशेवर आंदोलनजीवी जो हैं उन्होंने यह कार्यक्रम क्यों किया? ये निश्चित रूप से जब सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच पूरी करेंगी तो उसमें इनके जो और तार जुड़े हुए होंगे, जो पूरा जो बड़ा षड्यंत्र होगा वो निकल कर आएगा। लेकिन मैं आपको ये अभी से बता देता हूँ कि ये जो बड़ा षड्यंत्र है ना, उस बड़े षड्यंत्र में आपको कतिपय राजनीतिक पार्टियों की भूमिका मिलेगी, क्योंकि ये कार्य किया ही इसीलिए गया है कि जिससे पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हो सके, जिससे ये इनका जो एक एजेंडा है जो बहुत समय से चल रहा है,
जो यह विश्व पूरा का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित हो रहा है। भारत में इन्वेस्टमेंट और निवेश आ रहा है, भारत में सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे त्वरित गति से बढ़ रही है। ये सब एक जो हमारा वर्ग है राजनीतिक, उसको किसी भी तरह से पसंद नहीं है। इसलिए वो यह एक मैसेज, एक संदेश पूरे विश्व में देना चाहता है कि भाई भारत असुरक्षित है, भारत में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, भारत में पार्लियामेंट में लोग घुस सकते हैं। ये पूरा इसी का एक संदेश देने की प्रक्रिया का अंग है और इसलिए इसकी गहनता में जाना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक लोगों का बीजेपी को टारगेट करना या जो सांसद महोदय हैं उनको टारगेट करना, भाई सांसद ने जानबूझ के किया हो तब तो आप सांसद को इसका दोषी ठहरा सकते हैं। मैंने देखा हुआ है ना, कई बार विश्वास में जो कार्य कर दिया जाता है उसके भी लिए लोग बाग बहुत लंबे समय तक परेशान होते रहते हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ इसका। तो एक कहानी थी, आपको याद होगी, प्रेमचंद जी की एक कहानी थी। और प्रेमचंद जी की कहानी में वो बताते हैं कि किस तरह से किसी ने धोखे से घोड़ा ले लिया, महात्मा का वेश बना के। तो उन्होंने उससे ये कहा कि भाई किसी को बताना मत, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा संत महात्माओं में से। इसी तरह की बात है, लोगों का विश्वास पार्लियामेंट्री सिस्टम से, पार्लियामेंटेरियन से, एमपी से, उनसे उठाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लाने के लिए। और ऐसे समय पर जब बहुत बुरी हार देख चुका है पूरा इंडी अलायंस, तो ऐसा तो नहीं कि यह मात्र एक संयोग न हो, अपितु एक प्रयोग हो, जानना अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।